डॉक्टर प्रियंका मौर्य 170 सरोजनी नगर विधानसभा से मैंने कांग्रेस से आवेदन किया था और जी जान से अपने क्षेत्र में कार्य कर रही थी, मेहनत कर रही थी। लेकिन हमारे विधानसभा से किसी और को टिकट दे दिया गया। आवेदन तिथि खत्म होने के बाद ज्वाइनिंग ही इसी बात पे कराई गई कि उनको टिकट दिया जाएगा। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे साथ धोखा क्या हुआ कि हम लोग पूरी मेहनत से, पूरे जोशों से लगे हुए थे अपनी विधानसभा में। मैं पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन मेरी मेहनत को कोई तवज्जो ना देते हुए रुद्र दमन सिंह को 170 सरोजनी नगर से टिकट दे दिया गया। मुझे कहा जा रहा है कि मैं 1 साल से पार्टी में हूं, मुझे धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन मेरी जैसी एक और महिला उपाध्यक्ष हैं, शीला मिश्रा जी, जो कि बीकेटी से टिकट मांग रही थी। वो पिछले 30 साल से लगी हुई थी और उन्हें भी टिकट नहीं दिया। तो मैं उनकी स्टेज में जाके रोना नहीं चाहती और वो समय नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैंने देखा कि इस पार्टी में सिर्फ महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ कोई मतलब नहीं है इनको। ये लोग इनको लेकर के आए पार्टी में, 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करवाई इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्हीं को टिकट देने का आश्वासन के साथ ज्वाइन करवाया। और अगर इस आश्वासन से उनको ज्वाइन करवाया तो हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? हमें क्यों हर बात में फंसा के रखा गया कि स्क्रीनिंग होगी, ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो सर्वे करेंगे, रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद आपको टिकट सिलेक्शन किया जाएगा। हमारे साथ धोखा हुआ है और मैं उसी चीज के लिए आवाज उठा रही हूँ। डॉक्टर प्रियंका मौर्य को ये फेस बनाया गया। मेरे रिपोर्ट्स के आगे लिखा हुआ था संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, स्टिल लड़की हूं, लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया गया, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य को फेस बनाया गया क्योंकि मैं ओबीसी हूं। महिलाएं मेरे से बहुत प्रभावित हैं। अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई, मैं अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही थी, ओबीसीज के लिए मैं फेस थी। अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो जाने कितनी महिलाओं की आवाज आज रुक जाएगी, क्योंकि मुझसे महिलाएं मदद मांगती हैं जब उन्हें दिक्कत पड़ती है। मैं उनके हर सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, हर तरीके से मदद करने के लिए। लेकिन आज मेरे साथ ही गलत किया गया और मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करती हूँ। सुबह से आप इंटरव्यू दे रही हैं, काफी आपके पास और कॉल भी आई होंगी। क्या आपकी प्रियंका जी से कुछ बात हुई है या फिर सोनिया जी से आप अपनी आवाज उठाएंगे? अभी भी बात नहीं हो पाई है और आज से नहीं, पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रियंका जी तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, मुझे बात नहीं रखने दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो आज मैं चुप नहीं रह पाई क्योंकि मेरे साथ सच में अन्याय हो रहा था। काबिलियत के हिसाब से टिकट का वितरण नहीं हो रहा है। ये पहले से प्लान कर चुके थे ये लोग। रुद्र दमन सिंह को इसी बात पे ले आए थे और अगर इसी बात पे ये लेकर के आए थे उनको, तो हमें बता देते, हम एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस के लिए कार्य करते रहते। लेकिन हमने इतनी मेहनत की और मेरा एक ही सवाल है कि स्क्रीनिंग का, ऑब्जर्वर रिपोर्ट का ड्रामा क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने, अगर उनका पहले से टिकट वितरण का मन बन चुका था। क्या आप कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से सोनिया जी से या प्रियंका जी से अपनी बात कैसा रखना चाहेंगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपने ये स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मेरे साथ न्याय किया जाए। जो मेरे साथ किया गया है वो सरासर गलत है। और मुझे सुबह से, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यू दे दिए, तो मुझे धमकियां भी आ रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरा सहयोग किया जाए। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बस मेरे साथ जो गलत हुआ है, आपने जो स्लोगन दिया है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं लड़ने का प्रयास कर रही हूँ, अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई। सरकार से सुरक्षा भी चाहती हैं आप? मैं सरकार से सुरक्षा चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सुबह से कॉल्स आ गए और ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने बाइट ऐसी दे दी है, इतनी बड़ी पार्टी के लिए बाइट दे दी है, तो मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मुझे या मेरे पूरे परिवार में से किसी को किसी भी तरह की समस्या होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?